तो बीजेपी का संदेश साफ है। हालांकि कांग्रेस के इसी रवैये पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया। योगी ने एक बार फिर कटेंगे अगर बटे तो कटेंगे वाली कहावत को दोहरा दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। तो योगी आदित्यनाथ का संदेश बार बार लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का अपमान, तिरंगे का बहिष्कार और तो और देश के छात्रों के साथ दोहरा व्यवहार। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, इनकी सोच का क्या ही कहना। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समय तो दीपके एंड पार्टी और उनकी सो कॉल्ड जेनजी के लिए राहुल गांधी पीएम आवास से लेकर गांधी स्मृति तक बैठ गए, लेकिन रांची जाने के लिए राहुल के पास समय नहीं है। राहुल जी, अब तो संसद का सत्र भी समाप्त हो गया। अब तो उन मासूम छात्रों की खोज खबर ले लीजिए जो आपकी खुद की सरकार के पेपर लीक के कारनामों के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े। लेकिन सरकार तो आपकी है, भला आप वहां क्यों जाएंगे? बल्कि उन्हें एफआईआर से डराएंगे, उनके माता पिता को डर दिखाएंगे। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ झारखंड सरकार और पुलिस हर तरह का हथकंडा अपना रही है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, एफआईआर हो, बस छात्रों को डराया जा रहा है। फिलहाल यही चल रहा है। क्या कुछ है रणनीतियाँ? क्या आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है? नहीं, कमज़ोर हल्की क्या हुआ, हमारे स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी हुई है। उसके प्रमुख कारण, बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक तो इतनी लंबा आंदोलन चलाना हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सब गरीब गुरबे घर से बिलोंग करते हैं, खेतीबाड़ी से घर से, और किसान घर से बिलोंग करने के चलते उनको अभी रेनी सीजन है, फार्मिंग सीजन है, खेती का सीज़न है, तो वो खेती के लिए चलेगा, इतना लंबा समय तो दे नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि जो सरकार के द्वारा बर्बरता बरती गई, उससे कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा चिंतित है। उससे भी कोई बच्चे को घर जाना पड़ा और थके हारे भी है। एफआईआर जो की गई उससे बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। एफआईआर जो क्या हुआ उससे भी बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, परिवार वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर भी तो है। अगर एफआईआर हो जाता है तो वो तमाम चीज़ों से प्रभावित होगा। आने वाले समय में वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके आने वाले फ्यूचर उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो जिसके वजह से बच्चे डरे हुए हैं, उससे स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमी हुई है हमारी। और कुछ बच्चे को तो जो हमारे यहाँ पे आंदोलन में थे, जो भूख हड़ताल वगैरह थे, जो प्रोटेस्ट में थे, उनको तो पुलिस उठा के ले गए। जैसे हॉस्पिटल में उनको चेकअप के बहाने लेके गए और वहीं पे उनको डिटेन करके रख लिया गया। मान लिया कि अब सरकार से बार बार आप धमकाने डराने का ये कीजिएगा। पहली बात तो हम लोग सर एक गरीब घर का व्यक्ति, मतलब स्टूडेंट है। हम लोग को गांव घर में ना जानते सर, गांव घर में एक पुलिस का गाड़ी, अगर एम्बुलेंस का भी साउंड आ जाता है ना, तो उसमें डर जाता है सर। तो यहाँ और हम लोग वहाँ से आते हैं सर, और हम लोग अपना संविधानिक तरीके से मांग रखते हैं। और आप बार बार डेलीगेशन पुलिस को भेजिएगा तो किसी का नाम लिखिएगा कि कौन है नहीं है, उस सबसे बच्चा सर हड़क जाता है। पता चलेगा कि इधर नौकरी के लिए भी लड़ रहे हैं और इधर पता चलेगा एगो एफआईआर भी हो गया। एफआईआर से कितना प्रभाव, क्या लग रहा है? छात्रों में थोड़ा डर का माहौल है इससे? ऑब्वियसली एफआईआर इसलिए किया गया ताकि छात्रों को डराया जाए और उसे वापस घर भेजा जाए। जो आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, उस आंदोलन को दबाया जाए। आप सोचिए सर, ये 7-8 सालों से, जब से हेमंत सोरेन सर की सरकार आई है,
कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं जिसमें पेपर लीक का आरोप ना लगा हो और हम लोग आंदोलन ना किए हों।